वेलकम बैक। कोर्स सिलेक्शन ऑप्शन ही हमारी खास सीरीज, जिसमें आज जो हम एक तरीके का फाउंडेशन बना रहे हैं और आगे आने वाले समय में और इन डेप्थ लेके जाएंगे पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के साथ। तो मानवी, हमने ब्रेक से पहले बात कर ली आर्ट्स की, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो अब कॉमर्स में हम जानते हैं कि काफी सारे, लेकिन क्या लोग जनरली उसको अकाउंटेंसी से जोड़ के देखते हैं, या फिर आप CS कर लीजिए, लेकिन शायद इतना नहीं। अब स्कोप कितना बढ़ गया और क्या क्या कर सकता है एक बच्चा? कॉमर्स में बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं। अब अकेला ये नहीं रहा है कि आपको बीकॉम ही करना है या BBA ही करना है। इकोनॉमिक्स में बहुत स्कोप है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बहुत स्कोप है, एक्चुअल साइंस में बहुत स्कोप है। उसके बाद बच्चा ये भी सोच सकता है कि मुझे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना है। अगर उसका स्पोर्ट्स में, खेलों में शौक है और उसको उसका मैनेजमेंट पार्ट सीखना है, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कर सकता है, ब्रांड मैनेजमेंट कर सकता है। और इन सब में आजकल डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद आप ऑफिस ऑटोमेशन में भी डिप्लोमा या डिग्री कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर कॉमर्स वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस में भी जा सकता है, अगर उसके पास मैथ्स है तो कंप्यूटर साइंस में BSc कंप्यूटर साइंस कर सकता है, BCA कर सकता है। तो ये सारा स्कोप ओपन है आजकल कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के साथ। ऑल्सो जितना आपके 16 डोमेन्स जो CBSE ने निकाले हैं, उसमें 90% कोर्सेज में बच्चा विथ कॉमर्स विथ मैथ्स बैकग्राउंड जा सकता है, एंटर कर सकता है। तो ऐसा बहुत रिजिड नहीं रह गया है कि आप ये कोर्स नहीं ले सकते हो कॉमर्स के बाद। आप कॉमर्स के बाद बहुत सारे ऑप्शंस में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वेरी ट्रू। अब अगर मैं साइंस की बात कर लूं, हम जानते हैं साइंस में या मैथमेटिक्स के साथ काफी सारे ऑप्शंस खुलते हैं, लेकिन न्यू एज ऑप्शंस क्या हैं? वो कन्वेंशनल ऑप्शन हम सब जानते हैं, लेकिन नए ऑप्शंस क्या हैं? मानवी, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन? हाँ जी, ओके। सो साइंस के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर साइंस बायो के साथ लिया है तो अगेन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स इज़ अ वेरी अपकमिंग फील्ड। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसमें। एंड अभी हमारी अपोलो और फोर्टिस के डायरेक्टर से भी बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे उनको ज़रूरत है कि बच्चे BSc हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ें और अकेला MBBS और डॉक्टर की डिग्री ना पढ़ें। सो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में BSc डिग्री है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में BSc डिग्री है। तो साइंस के बाद आपका ये सारा स्कोप ओपन हो जाता है कि आप और भी चीज़ें कर सकते हो अकेला BDS या MBBS के अलावा। और इन सब के लिए हिंदुस्तान में जॉब्स अवेलेबल हैं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्या इन सब के लिए हिंदुस्तान में जॉब्स अवेलेबल हैं? डेफिनेटली। अगर आप हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स देखोगे, उसमें आज ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं इवन नंबर ऑफ डॉक्टर्स से। लोग चाह रहे हैं, इंडस्ट्री चाह रही है कि लोग हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ें। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली क्या है? डेटा साइंस और हेल्थ इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। और अगर बच्चा इसमें पास आउट हो रहा है, उसको इमीडिएटली जॉब मिल रही है 20,000 से लेकर 40,000 तक, डिपेंडिंग उसका बाकी स्किल सेट क्या है। जी राइट। तो कुल मिला के पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, थोड़ी क्लैरिटी आपको पहले से बनानी पड़ेगी। उसका क्या तरीका है वो हमने डिस्कस किया। और जहां तक स्ट्रीम्स की बात है, तो एक से बढ़कर एक कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। अब यहां से थोड़ा विस्तार में जाएंगे आगे कि कैसे। अब ये तो बता लिया कि करना क्या है, लेकिन वो कैसे होगा। तो मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, टाइम तो आपको पता ही है, कंज्यूमर अड्डा का नोट करके रखिए। और वहां पर हम क्या बता रहे हैं पर्टिकुलर दिन, वो आपको बता देते हैं। मंडे को हम आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं? तो मंडे को हम बताएंगे साइंस के ऑप्शंस। अभी हमने बातचीत की कि ये ऑप्शन है, लेकिन इन डेप्थ जाएंगे, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से कॉलेज, किस तरह के कोर्सेज, कितनी फीस, ये सारी जानकारी आपके लिए। इसके अलावा आगे बढ़े, अगर हम मंगलवार की बात करें तो कॉमर्स के कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, कितनी तरह की स्ट्रीम्स है, साइंस कॉमर्स दोनों को मिला के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होगा। और बुधवार को बात हो जाएगी एक बार फिर से ह्यूमैनिटेरियंस की, आर्ट्स की, कि यहां पर आप किस तरीके से अपने कैरियर को बढ़िया शेप दे सकते हैं। और हमारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल आज के लिए आप सभी तीनों मेहमानों का शामिल होने के लिए शुक्रिया। एडवांस में आपको शुक्रिया फिर से कि आप आगे भी हमारे साथ शामिल हो। और इन विषयों पर हम और विस्तार के साथ अपने दर्शकों को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।